मसूरी माल रोड की रफ्तार बदलेगी, साइकिल रिक्शा इतिहास बनेंगे, गोल्ड कॉफ संभालेंगे कमान। पहाड़ों की रानी मसूरी की पहचान रही माल रोड अब एक बड़े बदलाव की ओर बढ़ रही है। प्रशासन ने माल रोड से पारंपरिक साइकिल रिक्शा हटाकर उनकी जगह गोल्फ कोर्ट और ई रिक्शा चलाने का फैसला लिया है। मसूरी नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी गौरव भसीन ने कहा कि मसूरी के सौंदर्यीकरण और माल रोड पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए यह फैसला जरूरी हो गया था। प्रशासन की योजना के अनुसार शुरुआती चरण में करीब 40 गोल्फ कार्ट चलाई जाएंगी। इसका गोल्फ कोर्ट में 2 लोगों को समायोजित किया जाएगा ताकि अधिकतम श्रमिकों को रोजगार मिल सके। जो गोल्फ कोर्ट पहले से संचालित है उनमें भी अतिरिक्त व्यक्ति को जोड़ा जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि कुल 121 रिक्शा श्रमिक इस बदलाव से प्रभावित होंगे। ऐसे में विस्थापन को संतुलित करने के लिए चरणबद्ध तरीके से गोल्फ कोर्ट मंगाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि यदि सहमति बनती है तो ये वाहन केवल माल रोड ही नहीं बल्कि मसूरी के अन्य प्रमुख स्थानों पर भी संचालित किए जाएंगे, जिससे पर्यटकों को बेहतर सुविधा मिलेगी और माल रोड पर भीड़ कम होगी। उन्होंने बताया कि जो श्रमिक रिक्शा संचालन जारी नहीं रखना चाहते उन्हें लगभग 2.25 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। इसके लिए सूची तैयार की जाएगी। विशेष रूप से 13 विधवा महिलाओं को वेंडिंग जोन में समायोजित करने की योजना है ताकि उनका रोजगार प्रभावित ना हो। उन्होंने बताया कि रिक्शा चालकों को 15 दिन के भीतर प्रस्ताव देने को कहा है, जिससे अंतिम निर्णय लागू किया जा सके। देखिए, अभी जो साइकिल रिक्शा चालक है, पूर्व में नगर पालिका द्वारा 14 चालकों को जो है गोल्फ कार्ट आवंटित किए गए थे। वर्तमान में जिला अधिकारी महोदय के नेतृत्व में और जिला प्रशासन द्वारा 40 गोल्फ कार्ट जो है वो मसूरी क्षेत्र के लिए लाई जा रही हैं। और ये जो गोल्फ कार्ट हैं उनका जो धनराशि है वो भी भारत सरकार के उपक्रम द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। तो 40 गोल्फ कार्ट हैं। हमारी जो बैठक हुई थी, जो रिक्शा चालक है उनके साथ जो बैठक हुई थी, उसमें 2 लोगों को 1 गोल्फ कार्ट देने पर सहमति बनी थी। और अब आने वाले समय में बहुत ही जल्द उस पर हमने लोगों से पिछली बैठक में प्रस्ताव मांगे थे कि जो भी 2 लोग आपस में कोलैबोरेट करने के लिए तैयार हैं और 1 गोल्फ कार्ट लेने के इच्छुक हैं और आपस में टीम अप करने के लिए तैयार हैं, वो अपनी सूची अगली बैठक तक दे दें। और इसमें लोगों में ये भी एक भ्रांति है अभी कि ये जो गोल्फ कार्ट हैं ये 40 की 40 मॉल रोड पर लगेंगी। पर मैं आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश ये दिए गए हैं कि मॉल रोड के अतिरिक्त भी, क्योंकि गोल्फ कार्ट का उद्देश्य जो है वो मसूरी में जो हमारे टूरिस्ट हैं, स्थानीय जो लोग हैं, उनको एक बेहतर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना है। और जो हमारे रिक्शा चालक हैं उनको भी उनकी आय में भी वृद्धि इससे हो सके। जो पुराने हमारे 14 गोल्फ कार्ट दी गई हैं उसमें साइजेबल इंक्रीज़ इन सब लोगों की आय में देखा गया है और इसी को रेप्लिकेट करते हुए अन्य लोगों को भी इसका लाभ दिया जा सके। परंतु ये सारी जो गोल्फ कार्ट है वो केवल मॉल रोड पर ना लगाते हुए अन्य मार्गों में भी इनको जो है संचालन इनका किया जाएगा। उन मार्गों की सूची भविष्य में जो है पुलिस प्रशासन, स्थानीय प्रशासन और आरटीओ के माध्यम से ये जो हमारे चालक है इन्हीं के साथ बैठ करके आने वाले समय में तय की। इस संबंध में आरटीओ के साथ हमारी बातचीत चल रही है। जिलाधिकारी महोदय के स्पष्ट निर्देश हैं कि जो भी कार्य किया जाएगा वो नियमानुसार होगा और आरटीओ द्वारा जो भी परमिशन और परमिट दिया जाएगा उसके अनुसार ही आने वाले समय में कार्रवाई। इंश्योरेंस को भी एक बड़ी बात आती है। ये पिछली बार से ही ये मुद्दा चल रहा है और इस बार चूंकि गोल्फ कार्ट बड़ी संख्या में आ रही है तो इसीलिए हमने आरटीओ को भी अपनी टीम में शामिल किया है और जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वही अमल में। कब तक कर दिया जाएगा सर? ये सब कोई टाइम फ्रेम फिक्स किया है? देखिए, ये इसी वित्तीय वर्ष में किया जाने का प्रस्ताव है, लेकिन चूंकि 121 जो हमारे चालक हैं उनके साथ बातचीत करने में और समन्वय स्थापित करने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन बहुत ही जल्दी हम इस को कार्यान्वित करके फील्ड में इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं।